दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसे राज बचपन से लेकर जवानी तक इस वीडियो के अंदर हमने कवर किए हैं, जिसको सुनकर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा और अल्लाह के फजलो करम से ये सुनने से ही आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल जिक्र किया गया है। सबसे पहले आप तमाम लोगों को रबीउल अव्वल शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस रबीउल अव्वल की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, ये बात तो हर इंसान जानता है, प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही हो गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश के वक्त अपने वालिद का चेहरा नहीं देखा। ये अल्लाह का इरादा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से ही यतीम हो, ताकि दुनिया को पता चले कि नबी का सहारा सिर्फ अल्लाह है। सोचिए दोस्तों, जिस बच्चे ने अभी दुनिया में कदम भी नहीं रखा, उसका सहारा पहले ही छीन लिया गया, ताकि सारी दुनिया को ये पैगाम मिल जाए कि अल्लाह ही सबका सहारा है। बीबी आमिना फरमाती हैं, जब मैं उम्मुल कुरा यानी कि मक्का में थी, मैंने अपने जिस्म से एक नूर को निकलते हुए देखा। उस नूर से शाम यानी कि सीरिया के महल रोशन हो गए। उस नूर का मतलब यही था कि ये बच्चा सारी दुनिया में रोशनी और हिदायत फैलाएगा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक माँ के जिस्म से ऐसा नूर निकले जो दूर तक के महलों को रोशन कर दे। ये कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपकी पैदाइश मुबारक के वक्त कुछ निशानियां जाहिर हुई। जिस रात आपकी पैदाइश हुई, उसी रात बादशाह किसरा का महल हिल गया और 14 बुर्ज गिर गए। मजहबी आग जो ईरान में 1000 साल से चल रही थी, बुझ गई। उसी रात झील साबा का पानी सूख गया। उसी रात आसमान में सितारे चमकने लगे और फरिश्ते जमीन पर उतर आए। दोस्तों, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, ये अल्लाह का इशारा था कि अब वो शख्स इस दुनिया में आया है जो गुमराही के अंधेरे को मिटाकर हिदायत की रोशनी फैलाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक की कुछ जरूरी चीजें। तारीख 12 रबीउल अव्वल, दिन पीर यानी के मंडे, जगह मक्का मुकर्रमा, बीबी आमिना का घर। जैसे ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, एक नूर निकला जिसने पूरे मक्का को रोशन कर दिया। पैदाइश के वक्त ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में पाए गए। सोचिए दोस्तों, बच्चा पैदा होते ही सजदा करे और आंखें आसमान की तरफ उठाए। ये इस बात का ऐलान था कि ये बच्चा दुनिया का नहीं बल्कि अल्लाह का सबसे प्यारा है। उस वक्त अरब में एक रिवाज था कि बच्चे को शहर से बाहर के कबीले की औरतें दूध पिलाती थीं। इससे बच्चा ताज़ा हवा, साफ जुबान और मजबूत जिस्म पाता था। हर साल कबीले की औरतें मक्का आती और अमीर लोगों के बच्चों को ले जाती। हलीमा सादिया अपने शौहर और दूध पिलाने वाली औरतों के काफिले के साथ आई। उनके पास एक बूढ़ा ऊंट और एक कमजोर गधा था, जिस पर वो बड़ी मुश्किल से सफर कर रही थी। बाकी औरतों ने अमीर बच्चों को चुन लिया, मगर यतीम होने की वजह से किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लिया। सोचिए दोस्तों, जिस बच्चे को लोग यतीम समझकर लेने से इनकार कर रहे थे, वही बच्चा सारी कायनात का सरदार बनने वाला था। आखिर में हलीमा सादिया ने ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया। जैसे ही उन्हें गोद में उठाया, उनके जिस्म में एक ताजगी आ गई। उनका कमजोर गधा अचानक से इतना तेज हो गया कि वो काफिले को पीछे छोड़ गया। उनके घर पहुंचते ही सूखी बकरियां दूध देने लगी। भूखमरी से परेशान घर में खाने पीने की बरकतें उतर आई। दोस्तों, ये कोई मामूली बच्चा नहीं था, ये वो नन्हा गुलाब था जिसकी खुशबू से हलीमा का घर महकने लगा। हलीमा सादिया खुद फरमाती हैं, जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया तो हमारी जिंदगी बदल गई। जानवर मोटे हो गए, घर में दूध और अनाज भर गया। लोग हैरान होते और कहते, हलीमा, तुम्हारे घर में ये सब कैसे हो रहा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई साल तक हलीमा सादिया के पास रहे। वो बच्चों के साथ खेलते भी, मगर कभी झूठ या गंदी हरकतों में शामिल नहीं होते। उनकी मासूम सूरत से सबको सुकून मिलता। ये वाकया सुनकर आपका दिल ताज़ा हो जाएगा। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में खेल रहे थे। हजरत जिब्राइल अमीन आए, उनका सीना खोला, दिल को जमजम से धोया और शैतानी असर निकाल दिया। दूसरे बच्चे डर गए और भागकर हलीमा को बुलाया। जब हलीमा पहुंची तो देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक सिला हुआ है और चेहरा चमक रहा है।
इस वाक़ये को डिटेल में जानते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ रेगिस्तान में खेल रहे थे। अचानक आसमान से एक नूर उतरा। ये थे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया, सीना खोला और दिल को बाहर निकाला। जिब्राईल अमीन ने दिल को जमजम से धोया, उसमें से एक काला लहमा निकाला और कहा, ये शैतानी असर है, इसको निकाल दिया गया है। फिर दिल को चमका कर वापस रख दिया गया और सीने को सिल दिया गया। क्या आप सोच सकते हैं, रेगिस्तान का एक मैदान, मासूम बच्चों का खेल, और अचानक एक फरिश्ता उतरकर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल धो देता है। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये तो वो थे जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बचपन में ही ऐलान कर दिया था कि ये मेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से पाक है। उलेमा फरमाते हैं, इस वाक़ये से ये साबित हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुनाहों से महफूज है। बचपन से ही अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उम्मत के लिए एक नूर और रहमत बना दिया था। दोस्तों, ये वाक़या सिर्फ एक मोजज़ा नहीं था, बल्कि अल्लाह का पैगाम था कि ये बच्चा पूरी इंसानियत का रहबर बनेगा, और ये भी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर लम्हा पाक और बेगुनाह है। वालिदा आमिना का सफर और इंतकाल। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए, आपकी वालिदा आमिना आपको अपने साथ मदीना ले गई। मदीने में उन्होंने अपने रिश्तेदारों से मुलाकात की और वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र की जियारत कराई। वापसी के सफर में अव्वा नाम की एक जगह है, वहाँ पर आपकी वालिदा की तबीयत बिगड़ गई और वहीं उनका इंतकाल हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर बिल्कुल अकेले रह गए। सोचिए दोस्तों, 6 साल का मासूम बच्चा, पहले ही वालिद का साया उठ चुका था और माँ भी सफर के बीच में छोड़कर चली गई। कैसा दर्दनाक मंजर होगा वो। बीबी आमिना के इंतकाल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास लाया गया। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते थे, ये बच्चा आने वाले जमाने में बड़ा मुकाम पाएगा, और वाकई अल्लाह ने उन्हें सच्चा साबित किया। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो दादा का भी इंतकाल हो गया। अब चचा अबू तालिब ने आपको अपनी जिम्मेदारी में ले लिया। अबू तालिब खुद गरीब थे, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते कि अपनी औलाद से ज्यादा परवाह करते। सफर हो या मक्का का बाजार, हर जगह आपको अपने साथ रखते। दोस्तों, अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए माँ बाप का सहारा उठाया, मगर हर कदम पर नए सहारे देता चला गया। ये यतीमी नहीं थी, बल्कि अल्लाह का इम्तिहान और रहमत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन हमें सिखाता है कि मुसीबतें जब भी आए, अल्लाह तबारक व तआला कभी अकेला नहीं छोड़ता। जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे हमेशा रहमत का सहारा मिलता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी उम्र में बकरियां चराई। जवानी में अपने चचा अबू तालिब के साथ तिजारत के सफर करने लगे। हर सफर में सच्चाई और अमानतदारी से कारोबार किया। धीरे धीरे पूरा मक्का आपको अल अमीन यानी कि सच्चा और भरोसेमंद कहकर पुकारने लगा। सोचिए दोस्तों, जिस शख्स ने बचपन में ही कभी झूठ नहीं बोला हो, वो जवानी में भी ऐसा ही सच्चा निकला कि दुश्मन भी उसे अल अमीन कहने पर मजबूर हो गए। 25 साल की उम्र में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ। वो तिजारत की मालकिन थी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई से इतना मुतासिर हुई कि शादी के लिए खुद रजामंद हो गई। ये शादी बरकत और रहमत से भरी रही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी रबीउल अव्वल शरीफ में हुई और विसाल भी रबीउल अव्वल में हुआ, यानी कि पूरी जिंदगी की शुरुआत और आखिर इस महीने से जुड़ी है। इस महीने में हमें सिर्फ खुशियां मनानी नहीं, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी जिंदगी में उतारना है। रबीउल अव्वल सिर्फ मीलाद की महफिल का नाम नहीं, ये वो महीना है जो हमें याद दिलाता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना सच्चा कि दुश्मन भी अपनी अमानतों को उन्हीं के पास रखते, इतना रहम दिल कि बच्चों, बूढ़ों और गरीबों से बराबर का सलूक करते, इतना पाक कि अल्लाह ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन यानी कि सारे जहानों के लिए रहमत बना दिया। आखिरी पैगाम दोस्तों, रबीउल अव्वल शरीफ हमें ये सिखाता है कि अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो झूठ छोड़कर सच्चाई अपनाओ, नफरत छोड़कर मोहब्बत अपनाओ और गफलत छोड़कर दुरूद सलाम अपनाओ, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही वो नक्शा है जो हमें जन्नत तक पहुंचा सकता है। ये थी हमारी पूरी वीडियो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से जवानी तक। अगर दिल को सुकून मिला हो तो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि रबीउल अव्वल का नूर हर घर तक पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।